तो आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि मैं आज किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। और अगर आप इस वीडियो तक आ ही गए हैं तो आपको भी मालूम होगा कि आप इस वीडियो को क्यों प्ले किए हैं। तो अगर आपको यह मालूम है कि आप मेरा वीडियो क्यों देख रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं तो आपको क्या चीज़ें करना चाहिए। और अगर आप अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे और आपके सामने क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्या क्या क्वेश्चन होंगे जो आपको परेशान करते होंगे या फिर उसको आपको सोचना होगा। तो पहला क्वेश्चन है जो कि इस समय कोविड-19 में काफ़ी लोग सोचते हैं, जो आता है कि हम प्रिपरेशन कैसे करें, ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में। और जो भी क्वेश्चन इसमें बता रहा हूँ वो काफ़ी जनरल क्वेश्चन है जो कि हर किसी के माइंड में आता है जो कोई भी प्रिपरेशन करना चाहता है, फिर प्रिपरेशन अब तक स्टार्ट कर रहा है या फिर करना चाहता है। और जो अगला आता है कि हम अपने जो कुछ भी प्रिपरेशन है, जो भी जेई में IIT जेई का एग्ज़ाम है उसके लिए तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन। और ऑनलाइन करते भी हैं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कोई ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कहाँ से पढ़ें। और फिर अगर मैं बात करूं कि अगर नेक्स्ट आता है कि कोचिंग्स अगर आप ले रहे हैं तो आप भी ये सोच रहे होंगे कि कहाँ से प्रिपरेशन, कोटा से करें, सब लोग कोटा से ही निकल रहे हैं जितने टॉपर होते हैं, मुंबई से करें, दिल्ली में कहाँ से करें, यूपी में अगर आप हैं तो उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रिपरेशन करें। और इसकी क्या गारंटी है कि आप जहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ से आप निकल ही जाएंगे। और जो अगला क्वेश्चन आता है कि हम अपनी फीस जो है वो कैसे अफोर्ड करें। हो सकता है आप में से कोई सभी मध्यम वर्गीय परिवार से हैं या फिर पुअर फैमिली के अगर आप स्टूडेंट हैं, फिर भी आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी फीस, क्योंकि कोटा में अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख तक की फीसें होती है, 2-2 लाख तक की फीस होती है। और अगर आप 2-3 साल प्रिपरेशन वहाँ पर कर रहे हैं, 10th के बाद में जा रहे हैं या फिर 11th के बाद में जा रहे हैं तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा फीस वहाँ पर लग जाएगी। तो हम ऐसा क्यों करें, क्योंकि इसकी गारंटी कोई भी नहीं ले सकता कि आपका एंट्रेंस क्लियर हो ही जाएगा। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबी हो जाए, मैं इसमें जो कुछ भी बताने रहा हूँ उसको एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट इस समय मैं तैयार लगभग कर रखा हूँ, आने वाले समय में धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। तो जो कुछ भी प्रोसीजर है, कैसे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके उसमें मैं टॉप करने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि टॉप मेरे बताने से आप कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टॉप करने के लिए खुद घिसना पड़ता है और खुद मेहनत करना पड़ता है। तो मैं टॉप करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आप अपने जो बताऊंगा अगर वैसा करेंगे तो आप टॉप भी कर जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई गारंटी नहीं ले सकता कि आप कैसे टॉप कर सकते हैं, आप कैसे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, बस पाथ बताया जा सकता है, जाना आपको ही पड़ेगा। तो ये बात अपने दिमाग में अच्छे से आप बैठा सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ कि और कोई इतने सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है। तो मैं बताऊं, अगर लक्ष्य आपने चुना है तो चलना भी आपको ही पड़ेगा। मेरी बातों को एक बार फिर से रिपीट मैं करता हूं कि अगर लक्ष्य आपने चुना है तो चलना भी आपको पड़ेगा। आपने अपने आप से पूछिए कि आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जिनके पास लाखों रुपए है और उनके बच्चे IIT जेई में एडमिशन पा गए हैं या फिर यूपीएससी या डीएम बन गए हैं या फिर ऐसा कुछ बहुत बड़ा कर दिए हों। कितने ऐसे बच्चों को आपने देखा होगा कि जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा नहीं है, फिर भी वो बहुत ही अच्छा किए हैं अपने फील्ड में। तो आपको क्या लगता है, आप क्यों नहीं कर सकते? जो मैं बताने अब जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। अगर आप कोई भी अपना डेस्टिनी को पाना चाहते हैं, कोई भी बड़ा कुछ खोलना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो जो कुछ आपको क्या, जो मेन रिक्वायरमेंट है वो क्या होनी चाहिए। ना तो कोई भी कोचिंग आपके सिलेक्शन की गारंटी ले सकता है, ना ही ऑनलाइन, ना ही ऑफलाइन, ना ही कोई टीचर गारंटी ले सकता है, ना ही मैं गारंटी ले सकता हूँ। अगर गारंटी कोई ले सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। और अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि वो सिर्फ आप ही हैं जो खुद के सक्सेस की गारंटी ले सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि आप भी गारंटी नहीं ले सकते जब तक कि आप इन कुछ नियमों को फॉलो नहीं करते, यानी कि ये सारी चीज़ें अगर आप में नहीं है तो आप भी गारंटी नहीं ले सकते कि आप सक्सेस होंगे, अपने जो टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे या नहीं। काफ़ी लोगों का टारगेट अलग होगा, किसी का टारगेट होगा कि मुझे टॉप करना है। आप में से स्टार्टिंग में सबको लगता है मैं टॉप करूंगा, लेकिन
सोचने से और यूट्यूब पर टाइम पास करने से आप टॉप नहीं कर सकते। आपको अगर टॉप करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नकल करके आप पास हो सकते हैं लेकिन टॉप कभी नहीं कर सकते हैं। तो ये सब बातें आप बहुत अच्छे से सोच लीजिए और समझ लीजिए कि आपको कितना आपका जो कट लगाना है, 90% पर लगाना है, 95% पर लगाना है, कितने परसेंटाइल पर आपको कट लगाना है। अगर ये सब बातें अपने दिमाग में बैठा ले तो उसके बाद में आप अपने टारगेट को एक समझ लीजिए, टारगेट बना चुके कि जब आप कोई भी एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको अगर स्टार्टिंग में अगर आपको टारगेट क्लियर नहीं है, अपना क्या कर सकते हैं ये भी क्लियर नहीं है, तो आप कभी भी कोई भी एंट्रेंस या फिर कोई भी गोल अचीव कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास कोई गोल ही नहीं है। तो अचीव क्या करेंगे? आप फिर से किनारा ले लेंगे या फिर उसी में समाहित होंगे। आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, कैसे, यानी कि आप देखेंगे कि तो आप मेहनत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी आपका ना तो अच्छे मार्क्स आते हैं, ना ही कोई भी टारगेट अचीव होता है, ना ही फैमिली पेरेंट्स खुश होते हैं, ना ही आप खुद को सेटिस्फाई कर पाते हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपका गोल ही है ही नहीं, तो फिर अचीव करने की बात कहाँ से आएगी। अब मैं बताता हूँ कि क्या चीज़ें जरूरी है। सबसे पहले है टाइम मैनेजमेंट। जो मेन थिंग है वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आप कभी भी कोई भी गोल को अचीव नहीं कर सकते। सेल्फ डिसिप्लिन। अब टाइम को मैनेज करने के लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सेल्फ डिसिप्लिन है। बहुत से लोग होते होंगे जो, मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ यूट्यूब का ही। आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे होंगे तो आप वीडियो से यूट्यूब ओपन करने के बाद में जस्ट जो रिकमेंडेशन वीडियो का है आप उसमें भी उलझ जाते होंगे और ये भूल जाते हैं कि मुझे क्या करना है, मैं किस लिए यूट्यूब को ओपन किया था। या फिर सिंपली ऐसा है नहीं कि बहुत सारे फील्ड होते होंगे जहाँ पर आपको समझ में नहीं आता होगा कि क्या मुझे करना है। सेल्फ डिसिप्लिन, अगर आपको खुद को स्ट्रिक्ट नहीं करोगे कि मैं अगर यूट्यूब गाना खोलने के सुनने के लिए खोला हूँ तो सिर्फ गाना ही सुनूंगा, या फिर मैं बुक पढ़ने के लिए भी बैठा हूँ, या फिर जो मेरा टाइम टेबल है मैं उसके अकॉर्डिंग इस समय पढ़ने के लिए बैठा हूँ तो सिर्फ पढ़ूंगा ही, या फिर जो करने का मेरा मूड है या फिर कर रहा हूँ वही करूँगा, इसके अलावा कुछ दूसरे नहीं करना है। तो आपको मल्टीटास्किंग नहीं बनना है। और मैं आगे आपको बताता हूँ कि आपको और क्या क्या करना है। साथ साथ में आपको, यानी कि मैं एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको बता दिया हूँ, बना रहा हूँ, जिसमें मैं पूरा अच्छे से डिस्कस कर रखा हूँ कि आपको कैसे आईआईटी जेईई के लिए प्रिपरेशन करना है, और कौन कौन सी की फैक्टर्स होंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि मैं मात्र 3 या 4 महीनों में अपना एग्ज़ाम क्लियर कर रखा हूँ। और मुझे, मैं अपना बता दूं थोड़ा सा कि जब मैं 12th में था, 12th पास आउट कर गया तो उसमें भी यानी मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी था, फिर भी मुझे यानी कि ये गोल क्लियर नहीं था कि मुझे आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी है। तो जब मेरा रिजल्ट आ गया, सब कुछ हो गया, तो मैंने सोचा नहीं कि एक बार लाओ ट्राई कर लें। तो फिर मैं पूरा अच्छे से सब कुछ एनालाइज किया कि क्या क्या चीज़ें आईआईटी के लिए होती है, क्या क्या। तो मेरा पीसीएम तो पहले से था ही, तो मैं फिर एनालाइज कर रहा था कि क्या रिक्वायरमेंट है आईआईटी के लिए और कितना मुझे पढ़ना है, क्या क्या करना है। तो जो कुछ मैं कर रखा हूँ और काफ़ी मेरा एक्सपीरियंस भी अब हो चुका है, तो मैं वो सब चीज़ें आपको आने वाले वीडियो में बताता चलूँगा। तो आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, मुझे इसमें बताने की बात नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा चैनल सब्सक्राइब करना है या नहीं करना। तो मैं अपनी बातों को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ कि अब क्या क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं अब बताता हूँ कि करना क्या है। लर्न। तो लर्न कैसे करना है, कहाँ से करना है, कब करना है, मैं यानी कि जो ये वीडियो है वो पूरा का पूरा ब्रीफ अबाउट मेरे प्लेलिस्ट के लिए है। तो अब ये है कि आपको लर्न कहाँ से करना है, कितना करना है और कैसे करना है। तो इसका जो कुछ है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, और उसके नेक्स्ट वीडियो में आएगा कि हमको लर्न तो कर लिए, यूट्यूब से भी लर्न कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर के भी टीचर हैं जो कि अलग फिजिक्स केमिस्ट्री हुआ, मैथ हुआ, और टॉपिक वाइज भी बहुत सारे अच्छे टीचर हैं। जैसे कि किसी का टॉपिक नहीं समझ में आता वो भी सब कुछ है, तो मैं पूरा का पूरा बता दूंगा, और आपको कहाँ से लेक्चर लेना है तो सब कुछ बता दूंगा, आपको लर्न कैसे करना है। अब लर्न आप, मैं मानता हूँ कि कर लिए, लेकिन क्या लर्निंग से आप क्लियर कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप बुक से लर्न कर सकते हैं, कहीं से भी आप XYZ रिसोर्स में पूरा डिस्कस करूंगा, अभी मैं नहीं बता रहा, मैं जस्ट क्लियर कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं।
तो आपने, मैं मानता हूँ कि लर्न कर लिए। अब लर्न करने के बाद में क्या चीज़ होनी चाहिए? आपको लर्न के बाद में प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? ऑनलाइन कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर फ्री में ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहाँ पेड, कहाँ कौन से ऐसे बेस्ट है जहाँ से बेस्ट हैं, चीप हैं, या फिर आप अकॉर्डिंगली मैं बताऊंगा कि यानी कि मैं सारे रेंज की बताऊंगा कि आप कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं, कहाँ से आप सारे कंटेंट फ्री में ले सकते हैं, और कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और यानी कि मैं सब कुछ अच्छे से बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब भाई प्रैक्टिस भी कर लिए, लर्न भी कर लिए। बहुत सारे आपको ऐसे मिल भी जाएंगे कि वो दिन भर पढ़ते रहते हैं, दिन भर क्वेश्चन लगाते रहते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है, फिर अच्छे से अच्छे यानी टॉप नहीं कर पाते, मार्क्स भी इतना अच्छा नहीं आ पाता। कारण क्या है? वो अगले 3 पॉइंट से आपको पता चला जाएगा। आप प्रैक्टिस भी कर लिए। अब आता है जो एग्जाम आए, तो आपको पहले एग्जाम देना है, टेस्ट देना है। ऐसे प्रैक्टिस कर ले भाई, खूब क्वेश्चन लगाए, आंसर यानी कि बुक को पीछे आपने पलट पलट कर देखकर यानी कि अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लिए। अब जब टेस्ट होता है तो फिर हम अपनी चीज़ें जो कुछ लर्न कर रखे हैं और प्रैक्टिस कर रखे हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम भूलते हैं, यानी कि हमको याद नहीं आता, कि फार्मूले नहीं ध्यान में आते, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है कि हमको करना क्या है इसमें। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है एग्जाम का, यानी टेस्ट सीरीज कैसे देनी है। और इन तीनों के बाद भी ही कोई बहुत लोग होंगे कि मंथली या फिर वीकली एग्जामाइन करते रहते हैं, फिर भी नहीं होता। तो जो अगला 2 पॉइंट है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट, जितना मैं बता रहा हूँ उससे कई गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एनालिसिस। अब एनालिसिस कैसे करनी है, ये बहुत डिटेल्ड पार्ट है। आपको कैसे अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करना है, एनालाइज कैसे करना है, आपके कौन से टॉपिक वीक हैं, कौन से टॉपिक अच्छे हैं, कौन से टॉपिक में आपकी बहुत अच्छी कमांड है, कितने तेजी से क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कितने तेजी से आपको कॉन्सेप्ट क्लिक कर रहा है, सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट के सब टॉपिक्स कौन से हैं। तो ये सब चीज़ एनालिसिस कैसे करनी है, आप किसी चीज़ की पैरामीटर्स क्या है इसके लिए एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि जैसे कि आप सबसे पहले है कि टाइम कितना लगता है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगला है एक्यूरेसी, जब सॉल्व करते हैं तो कितना परसेंटेज आपका सही रहता है, और फिर डिफिकल्टी लेवल, उस प्रॉब्लम क्या क्या था जिसको आपने सॉल्व किया। तो काफ़ी सारे मैं अच्छे से यानी कि पूरा प्लान कर रखा हूँ कि कैसे करना है। अब जो नेक्स्ट सबसे चीज़ आती है कि मैं लर्न भी कर रहा हूँ, प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, एनालिसिस भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं रिवाइज नहीं कर रहा। क्या मैं, आपको क्या लगता है, अगर आप रिवाइज ना करें, केवल लर्न करें, प्रैक्टिस करें, एंट्रेंस भी देते रहें, यानी कि जो टेस्ट है टेस्ट सीरीज भी देते रहें, प्रीवियस भी पीवाईक्यू भी सॉल्व करते रहें, एनालिसिस भी करते रहें, तो क्या आपका क्लियर होगा? कभी नहीं क्लियर होगा, क्योंकि आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं। तो रिवाइज कैसे करना है, कितना करना है, और उसके लिए टाइम टेबल कैसे बनाना है, तो ये सब चीज़ें मैं बहुत डिटेल में अच्छे से डिस्कस करूंगा, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। क्योंकि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आने वाली वीडियो आपको हो सकता है ना मिले, या फिर लेट में मिले, तो फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम होगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और मैं कोशिश करूंगा कि यह वीडियो, बाकी की सारी वीडियो जल्द से जल्द लाऊं। और तब तक के लिए आप सभी से मांगूंगा विदा। बाय बाय, सी हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।